पाक फौज तुझे सलाम। अगर मजबूत फौज ना होती तो शायद काबुल वाले समझ बैठे थे कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, तुरफम बॉर्डर से अंदर आएंगे और पाकिस्तान को जो है वो अपना इलाका बना लेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत से हम पंगा ले रहे हैं। पंगा तो उन्होंने लिया, लेकिन जो कुछ उनका हुआ तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। सैकड़ों फौजी उनके मारे गए, सैकड़ों टैंक तबाह हो गए, आम रहनुमा उनके रोपोश हो गए, सदारती माले वाले भाग गए, काबुल खाली कर दिया गया, कंधार खाली कर दिया गया, जलालाबाद, पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, गजनी बड़े बड़े फौजी हेडक्वार्टर खाली कर दिए गए। और वो जो इस्लामाबाद को मिटाने की बातें कर रहे थे वो खुद ज़ेरे ज़मीन चले गए। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमारे पास दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी फ़ौज का शुमार दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में होता है। और जब भी इस मुल्क पर कोई इस तरह की जंग मुसल्लत की गई तो फ़ौज पाकिस्तान ने दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ शुजाअत के वो कारनामे सर अंजाम दिए जिसे तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। कैप्टन सरवर, मेजर तुफेल, राशिद मिनास, कैप्टन कर्नल शेर खान, लांस नायक लालित जान और बहुत से लोग हैं, किन के बंदा नाम ले। उन्होंने अपने खून से ये दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की 1 इंच पर कब्जा किसी के बस की बात नहीं है। और सच तो ये है कि जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखा तो उसे मुंह की खाना पड़ी। बहरहाल मजबूत फौज, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़ामिन है। हम आए रोज़ अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करते रहते हैं, नासमझी में, सियासी नज़रियात के चक्कर में, अपनी पसंद नापसंद की वजह से। और ये हमारी पोस्ट, ये हमारी तकरीरें, ये हमारे सोशल मीडिया को कंटेंट दुश्मन पाकिस्तान के जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और वही पोस्टें जो हैं वो शेयर की जाती हैं और कहा जाता है जी कि पाकिस्तान के लोग फ़ौज के साथ नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आज पूरी कौम, चाहे उसका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, वो और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर हैं। सबसे पहले पाकिस्तान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ फैसले लिए। इससे पहले भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती रही, सरपरस्ती की जाती रही, लेकिन हम सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, सफारती तरीक़ों से उस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अफगानिस्तान की समझ में ये बात शायद नहीं आई और वो हमेशा इसको इग्नोर करता रहा। लेकिन आज जब से आसिम मुनीर साहब पाक फौज के सरबराह बने हैं, पहले उन्होंने ईरान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स की गई थी, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर इंडिया ने कुछ करने की कोशिश की। इंडिया को जो जवाब दिया गया उसका हवाला सदर ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं। पहले 6 तैयारे थे, फिर 7, अब ट्रंप कहते हैं 11 पाकिस्तान ने गिराए, गो कि हम दावा 7 का ही कर रहे थे पहले दिन से ही। फिर उसके बाद अफगानों ने जो कुछ किया, पिछली बार भी पाकिस्तान ने उनको निस्तो नाबूद करने की ठान ली थी, लेकिन कतर, तुर्किया और सऊदी अरब बीच में आ गए थे। और अब दोबारा जब ये मामला छिड़ा गया तो अब मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं कि जंग बंद कर दो, हमें बचा लो, हमें बचाओ, हमें ना मारो। लेकिन आसिम मुनीर इनको कह रहे हैं कि अब ये ऑपरेशन जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा। ख्वाजा आसिफ ने खूब बात कही है, अच्छी बात कही है कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग, हमारी खुली जंग है। और इंशाअल्लाह ये खुली जंग होगी, उस वक्त तक होगी जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का सफाया नहीं हो जाता। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा है, एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। बाकी अफ़गानों के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं कोई दुनिया का और मुल्क तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम जो है
لگ رہا ہے کہ وہ جو احسانات تھے، ہم تو یہی تصور کر رہے تھے کہ وہ ان احسانات تلے کہ بوجھ تلے دب جائے گی، لیکن وہ انہوں نے ان احسانات کو یک دم سائڈ پر رکھا اور پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بہرحال آنے والے چند دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور اب فیصلہ کن وار ہے، فیصلہ کن کارروائی ہوگی، یا دہشت گرد رہیں گے، یا پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی رہے گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان کا جو یہ آپریشن ہے یہ انشاءاللہ جلد منطقی انجام تک پہنچے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔